गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 71। और फ्रेंड्स ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 6 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस 5 पार्ट्स किए, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस की थोड़ी जानकारी ली। उसके बाद फ्रेंड्स हमने उस पर पॉइंट्स प्लॉट करने सीखे। फिर फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन के रूल देखे, फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा, फिर सेक्शन फार्मूला देखा। फिर फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट सीखे। आज फ्रेंड्स मैं आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, प्लस हम स्लोप का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली फ्रेंड्स आप 99.9% बुक सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में होती है तो आप उसके सॉल्यूशंस को भी रिफ़र कर सकते हैं। उसका रीज़न फ्रेंड्स की कॉन्सेप्ट की डेप्थ जितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो मार्केट से कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा, प्लस आपको बहुत हेल्प करेगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर आप क्वेश्चंस अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत आने वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने ज्योमेट्री फिनिश किया है। उसके बाद उसके पहले फ्रेंड्स आपने देखा हमने अर्थमेटिक बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश किया, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टॉपिक का नाम डालेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में क्या होता है, आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा हो तो कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है तो फ्रेंड्स देखिए a इसमें कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो कि कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज b भी इसमें कांस्टेंट टर्म है, और ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल क्या है इसमें x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस इक्वेशन ऑफ लाइन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसी में एक चीज आपको और देखने को मिलेगी पिक्चर में, वो चीज मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे कि कहीं पे क्या फ्रेंड्स इसी पे पूरा बेस्ड है mx प्लस सी। ये किसकी इक्वेशन है, ये स्लोप की इक्वेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। स्लोप इसमें स्लोप रिप्रेजेंट क्या कर रहा है m, कौन सा, ये वाला m, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए m को कहीं कहीं पे आपको टेन थीटा भी लिखा हुआ दिखाई देगा। और टेन थीटा फ्रेंड्स जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। ये चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स देखिए ये आप समझ गए। इसके बाद आपको और क्या समझना है, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स स्लोप जो आप ये पढ़ते हैं, ठीक है, स्लोप इसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक तो कैलकुलेशन की फॉर्म ये होती है फ्रेंड्स कि आप लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। मतलब ये जो आपने इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की
इक्वेशन लिखी ये वाली, ये इसके लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसका कैसे देखिए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखता है वो, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 3x + 4y + 5 = 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बहुत इजीली स्लोप लिख देंगे। कैसे देखिए, माइनस, अरे स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 है, माइनस साइन के साथ, तो -3 कोफिशिएंट ऑफ y 4 रख देंगे, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद ये तो हो गया डायरेक्ट रिलेशन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लाइन की इक्वेशन के साथ और स्लोप का इक्वेशन के साथ, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसको रब करने के बाद आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं रब करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए स्लोप की 2 फॉर्म्स जो होती है मैं दोनों आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो देखी अभी अभी, वो क्या देखी, ax + by + c = 0, और इक्वेशन ऑफ स्लोप आपने क्या देखी, y = mx + c, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिख लीजिए इसको, by = -ax - c, इस तरफ चले जाएंगे x की टर्म और ये c, ठीक है। तो y = क्या होगा, -a/bx, ठीक है, -c/b। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या है, m के बराबर है ना, देखिए ये टर्म, ये किसके बराबर है, m, और इसी को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। एक तो ये फॉर्म हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए, जो मैं अभी अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वो क्या थी, मान लीजिए आपको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे, एक पॉइंट है a x1 y1, ठीक है, एक पॉइंट है b x2 y2, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आपके पास क्या चैलेंज आ गया कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू इसका स्लोप मैं समझाऊंगा, उसका रीजन है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लें, ये हो गया, ठीक है। इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इसको नेगेटिव वाई कर लीजिए, इसको नेगेटिव एक्स कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास y1 है, ठीक है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। कैसे देखिए, मान लीजिए इन दोनों को मिला के एक पॉइंट आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को मिला के आपके पास एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जहाँ जहाँ पे मीट हो रही हैं दोनों लाइनें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, ये A है और ये B है, इनको ज्वाइन कर देंगे, हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई है, ठीक है। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स x2 - x1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन दोनों के बीच की। और ये फ्रेंड्स, ये यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट को P मान लीजिए, BP के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, y2 - y1, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको पहले बताया था कि m को हम tan थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। वो tan थीटा फ्रेंड्स यहीं पे आता है, क्योंकि ये एंगल थीटा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m = tan थीटा = परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या होगा, y2 - y1, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा y2 - y1 बाय x2 - x1, ठीक है। ये भी एक स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ये ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा हेल्पफुल आपको दिखेगा जब हम कोई 2 पॉइंट्स लेके और किसी तीसरे पॉइंट्स के साथ उसको हम स्ट्रेट लाइन या उसको स्लोप में कंसीडर करेंगे, तो हमें ये बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स स्लोप को समझने का करेक्ट तरीका, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लाइन इज A23 एंड B56 देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अब फ्रेंड्स देखिए स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला आप ये जानते हैं, ठीक है, तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। m इक्वल्स टू y2, देखिए y2 कितना है 6 है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है, तो y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 3 और y2 कितना है x2 कितना है 5 माइनस 2, तो ये कितना आ गया, देखिए 6, ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, ठीक है, और ये इक्वल्स टू 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो tan थीटा कितने के बराबर होगा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्लोप जो है उसके 45 डिग्री का है, ठीक है, तो आपने बहुत इजीली फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना कि इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा जब हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं, मतलब कैसे, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए, मान लीजिए तीसरा कहीं कोई पॉइंट दे रखा है तो उसका कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, मैं अभी आपसे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इसको रब करूँगा, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से, मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और वो किसी तीसरे कोऑर्डिनेट से पास करे, फिर हमें उसकी इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बताएंगे। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है P, मान लीजिए इसको, ठीक है, x y, एक आपको पास पॉइंट दे रखा है कोऑर्डिनेट x1 y1, एक आपके पास दे रखा है B x2 y2, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो ये कह रहा है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाइए जो कि इस पॉइंट P से पास हो, तो आप कैसे करेंगे, देखिए अभी तक जो हम देख रहे थे उसके हिसाब से नहीं, आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो अब इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, देखिए तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, देखिए m का, m अगेन स्लोप है, ठीक है, और इस स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम जो अभी अभी मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है, इससे, और ये किसके बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसी को चेंज करके फ्रेंड्स ये इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो अच्छे से इसको समझ के रखिए ताकि आपको हेल्प करे। अब फ्रेंड्स एक चीज और आती है इसमें, क्या, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी तो है ही है लेकिन अच्छे से बहुत, तो कोलिनियरिटी हेडिंग डालेंगे, कोलिनियरिटी कंडीशन। कोलिनियरिटी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कोलिनियरिटी कंडीशन में होता है, मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक आपके पास A कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, एक आपके पास B कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 और एक C कोऑर्डिनेट दे रखा है x3 y3। फ्रेंड्स जब आप मेरे लेक्चर्स जो हैं अगर आपने सारे देखे हैं, तो जब आपने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, देखिए 2 पॉइंट्स को कोलिनियर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सारी चीज़ें सारे टूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर 3 पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक है, और इसको भी कोलिनियर बनाना है, क्योंकि अगर इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि इस पॉइंट को इस यहाँ पे होना चाहिए कोलिनियरिटी चेक कर, मतलब इसके लिए तो फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल। और फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर होगा तो वो तो ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, वो लाइन की प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो करेगा। मतलब अगर आप इसके बीच का एरिया 0 कर दें, मतलब इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है, इस जगह पे, तो ये क्या होगा, ये इसका एरिया खत्म हो जाएगा और ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो जाएंगे। मतलब एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है उसको आप 0 बनाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फ्रेंड्स होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फॉर्मूला बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसीलिए इस बार 3 पॉइंट्स तीनों डिफरेंट लिए हैं, ठीक है। ये y3 होगा, y3। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है फ्रेंड्स इसमें वो क्या होती है, यहां लिख लीजिए, फर्स्ट मेक एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, ठीक है। मतलब कैसे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तभी तो आप उसको 0 बनाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, देखिए हाफ, आप लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब फ्रेंड्स देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करने का मतलब कि जो आपके पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया ना, डेल्टा, आप यहां लिख लीजिए, तो ये क्या है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसको आपने 0 कर दिया, तो इसको 0 जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन और फ्रेम हो जाए, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सेकंड कर लीजिए। क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास आ जाए कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दे x2 k, और सी के कोऑर्डिनेट्स दे दे x3 y3, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या लिखे इसमें, दे आर कोलिनियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है इस क्वेश्चन के थ्रू, उसमें आपको इस k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी में एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस चीज से जनरेट होता है, देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन जनरेट होता है फ्रेंड्स स्लोप के फॉर्म में, ठीक है। जो अगेन देखिए मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट a है x1 y1, ठीक है, ये b है x2 y2 और ये c है x3 y3, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसको कोलिनियर करो, ठीक है। तो कोलिनियर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये भी तो कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी, है कि नहीं। बहुत इजीली, कैसे देखिए, ऐसे लिखिए, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। ये भी एक कंडीशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और अभी फ्रेंड्स मैं आपको देखिए इस कंडीशन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी कराऊंगा, तो जरूरी है कि आप इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स एक फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम भी फॉर्म हो सकती है, कैसे देखिए कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये अगेन को कोऑर्डिनेट सेम है ए बी सी, तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर, ठीक है। इसके थ्रू भी इसको प्रूव किया जा सकता है कि ये कोलिनियरिटी की कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम 0 कर रहे थे कोलिनियरिटी के लिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, इसको आप
इसको आप 1 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। और याद करने का भी बहुत इजीली है, देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब x की फॉर्म में लेंगे तो 1 2 3, y की फॉर्म में लेंगे तो 2 3 1 और फिर इधर देखिए फ्रेंड्स 3 1 2, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इनको पहले अलग से नोट कर लेंगे। ए कितना है 2 3, बी क्या है 5k और सी क्या है 6 7, ठीक है। देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत इजीली फ्रेंड्स इसमें स्लोप वाला रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप वाला, स्लोप ऑफ ए सी आप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो ए सी लगाएंगे मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले y2 माइनस y1 7 माइनस 3, ठीक है, बाय x2 माइनस x1 6 माइनस 2 इक्वल्स टू, देखिए बी सी 7 माइनस के बाय 6 माइनस 5, ठीक है। ये आपने कर दिया, इसको डायरेक्टली हमको करना चाहिए था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना इजीली बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया 4/4 इक्वल्स टू 7/k बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल होने के बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया तो ये 1 × 1 1 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू 7 माइनस k, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स करेक्ट तरीका फाइंड करने का, ठीक है, जिसमें आपको ये बता रखा है कि लाइन कोलिनियर है, लेकिन कोई वैल्यू पूछ ले किसी चीज़ की तो उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी फ्रेंड्स आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने अभी आज एक इक्वेशन देखी है, मान लीजिए ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाए, ठीक है, तो किस तरीके से दोनों परपेंडिकुलर होंगी, किस प्रकार से दोनों पैरेलल होंगी और कैसे वो कोई एंगल बनाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बीच भी एक रिलेशन होता है, एक क्या फ्रेंड्स डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, उसको समझना हमको बहुत ज़रूरी है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।